नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मोटिवेशनल योद्धा चैनल में दिल से स्वागत। इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पश्चाताप हमें फिर बाद में होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते कि इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर क्या प्रभाव पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज़्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते। वो युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। वो युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम कितना वेतन लोगे? तो वो लोगों से कहता है आप मुझे बस काम दे दीजिए, मेरा परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते हैं क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत ज़रूरत है, वो कम पैसे में भी काम कर लेगा। और जब वो युवक अपने मित्र के पास, अपने सगे संबंधियों के पास बैठता है तब भी वो अपनी गरीबी की बात करता। वो अपने मित्र और सगे संबंधियों से कहता है कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय उसकी बात सुन लेते और उसके बाद में वो सभी उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि ये हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वो युवक तो उनको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था। अब युवक जहाँ भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। वो दिन भर काम करता पर उसे कुछ ही पैसे मिलते थे। कोई भी उसकी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता था। अगर वो उनको कुछ कहता तो लोग उसे कह देते काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी उसने लोगों से बातें करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। यह सुनकर वो युवक भी उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वो युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाकर रोते हुए बोला कि हे गुरुदेव, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि क्या हुआ बालक? तभी ये युवक रोने लगा और रोते रोते अपनी सारी बातें बौद्ध भिक्षु को बताता है और उनसे कहता है कि सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। बौद्ध भिक्षु उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसे पूछते हैं कि सभी नगरवासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही नगरवासियों से कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप देंगे मैं लूँगा। यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु बोले अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं तो इसमें लोगों की क्या गलती है? इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने ही तो उन लोगों को बढ़ावा दिया है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक उनके पैर में गिर गया और उनसे बोलने लगा कि अब मैं क्या करूं गुरुदेव? बौद्ध भिक्षु बोले देखो, अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं ला जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है, चाहे फिर वो तुम्हारा मित्र या फिर कोई सगा संबंधी क्यों ना हो। तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बताना है। पहली बात, अपने जीवन का लक्ष्य। जब हम अपने जीवन के लक्ष्य किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे जिससे आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे जिससे आप लक्ष्य से भटक सकते हो। इसीलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावट पैदा कर देंगे, इसीलिए कभी भी किसी को अपना लक्ष्य मत बताओ। दूसरी बात, जो तुम्हें किसी को नहीं बताना है वो है अपनी समस्या।
और परेशानियाँ। जैसे हमें कोई समस्या होती है या फिर कोई परेशानी आती है तो हम तुरंत लोगों को अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताना का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ा करना। क्योंकि जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसे लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख तो चला गया। लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि उन्हें और बढ़ा देते हैं। हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, स्वयं ही उनका हल खोजना चाहिए, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तीसरी बात, कभी भी अपने परिवार की समस्या किसी को नहीं बतानी चाहिए। हम सभी के घर परिवार में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। जहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहासुनी भी हो जाती है। हमारे परिवार के साथ हमारा संबंध अच्छे हो या बुरे हो, हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर तुम्हारी बात सुनते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वो लोग तो उन कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें तुम्हारे परिवार की समस्याओं को आपस में ही सुलझा लेनी चाहिए। तुम्हें दूसरे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम अपने परिवार की समस्याएं लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमज़ोर समझने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि यह तो कुछ नहीं कर पाएगा, इतनी छोटी छोटी बातों पर ही परेशान हो रहा है, तो ये आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्या यह सोचकर बताते हैं कि ताकि वो हमारी मदद कर सकें। लेकिन ये दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई आपका खास नहीं है। लोग हमारी बातें मजे लेकर सुनते हैं और हमारे सामने झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, और पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं उन्हें अच्छे से नमक मिर्च लगाकर चारों तरफ फैला देते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की स्थितियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने इस बात को कभी मत बताना कि तुम कितने चीज़ के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम तो लोगों को ऐसे ही अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतने गाड़ी है, इतना धन है, ताकि लोग को पता चल सके। तुम यह सोचकर उन्हें नहीं बता रहे हो कि तुम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। यह सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए यह सब बता रहे हो, और फिर वो तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे नफरत करने लगेंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे पास इतना धन है ये जानकर कुछ लोग तुमसे झूठी रिश्ते बना ले, तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा बहुत से मतलब लोग हैं जो लोगों से बस धन पाने की चाहत में रिश्ते जोड़ते हैं। इसीलिए तुम्हें अपने धन दौलत के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को पांचवी बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपने सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। हमने सफलता कैसे हासिल की है ये बताना कोई गलत नहीं है। अगर कोई मनुष्य उसे स्वीकार कर आगे बढ़ता है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग हमारे बताए गए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वो हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वो हमें ही दोष देने लगते हैं, जबकि हमने तो उनके लिए अच्छा ही किया था। मगर वो हमें ही दोषी मानने लगते हैं और कहते हैं कि काश मैं इसकी बातों में नहीं आता, इसने तो मुझे गलत रास्ता बता दिया। जबकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हो जरूरी नहीं है कि वैसे ही उन्हें भी सफलता मिल जाए। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को छठी बातें बताते हुए कहा, अगर तुम किसी की मदद करते हो तो मदद को लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको हमारी दयादान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की इसीलिए मदद करते हो कि ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छी नज़र से देखें, समाज में आपका मान हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करो। तुम्हें लोगों की मदद इसीलिए नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग आपको तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे मन से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करवाती है।
जब तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता बस दिखावे के लिए करते हो तो कुछ पल के लिए तो तुम दूसरों की नज़रों में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। बौद्ध भिक्षु उस युवक को सातवीं और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्र या फिर अपने सगे संबंधियों को कभी भी अपनी आमदनी मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपनी आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा सकते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमें नीच समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ज़्यादा होती है और हम लोगों से उसके बारे में बता देते हैं तो लोग हमसे मतलब से रिश्ता रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे नहीं बल्कि हमारे पैसे से मतलब होता है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो भी धन की वजह से तुमसे रिश्ते रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपनी और अपने परिवार तक ही सीमित रखो, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है। युवक बौद्ध भिक्षु की सारी बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझ गया और उसी वक्त अपने मन ही मन में ये संकल्प कर लिया कि आज के बाद कभी भी किसी को अपने रहस्य नहीं बताएगा। इसके बाद उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और फिर वहाँ से चला गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी को आप अपने परिवार या मित्र के साथ शेयर करें, उन्हें भी बुद्ध के ज्ञान से अवगत कराएं। अगर एक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा खुश रहें। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।